हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 4 के बारे में। चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो अभी तक हमने हिस्ट्री के 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो अभी तक हमने जितने भी इतिहास के बारे में जाना है पाषाण काल में और हड़प्पा सभ्यता में, तो वहां पे हमें इतिहास के बारे में कैसे पता चलता है? हमें पता चलता है पत्थरों से, या फिर जो चीजें लोग उस समय पर यूज करते थे उन चीजों से, यानी कि पुरातत्व से, आर्कियोलॉजी से। लेकिन यहाँ पर हम जानेंगे इतिहास के बारे में बुक्स से और बरियल्स से, यानी कि किताबों से और कब्रों से। यहाँ पर लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था, किताबें लिखनी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर जो हमें इतिहास के बारे में पता चलेगा वो पता चलेगा रिटन सोर्सेस से, लिखित स्रोतों से और कब्रों से। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि किताबों से हमें इतिहास के बारे में क्या क्या पता चलता है और कब्रों से हमें बहुत अलग तरह की कब्रें मिलती हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, क्योंकि किताबें और कब्रें हमें बताएंगी इतिहास के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्सेज इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक। तो यहाँ पर हमें सबसे पुराने साहित्यिक स्रोत मिलते हैं, सबसे पुराना लिटरेरी सोर्स मिलता है। लिटरेरी सोर्स का मतलब है रिटन सोर्स, हमें मिलता है यहाँ पर लिखा हुआ मटेरियल। इसका मतलब है यहाँ पर हमें मिली है बुक। तो यहाँ पर कौन सी बुक की बात की गई है? यहाँ पर बात की गई है ऋग्वेद की। तो यहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी बुक में से एक कौन सी बुक है? तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद से हमें पता चलता है इतिहास के बारे में। ऋग्वेद में क्या है? प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में बहुत सी प्रार्थनाएं लिखी हैं देवी देवताओं के लिए। और ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं उसमें बहुत सी बातों का जिक्र है, जिससे हमें पता चलता है उस टाइम की सोसाइटी के बारे में, उस टाइम के लोगों के बारे में। जैसे कि ऋग्वेद में बहुत से जानवरों का जिक्र मिलता है, बहुत सी नदियों का जिक्र मिलता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि लोगों ने जानवरों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था और लोग नदियों को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे, क्योंकि नदियों से हमें क्या मिलता है? पानी मिलता है। तो दुनिया के सबसे प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक है वेद। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। लेकिन सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद की रचना हुई थी 3500 साल पहले। तो ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? वो हुई थी 3500 साल पहले। और यहाँ पर हम ऋग्वेद की ही बात करेंगे जो सबसे पुराना वेद है इन चारों वेदों में से। तो ऋग्वेद में क्या है? प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद एक ऐसी बुक है जिसमें बहुत सी, 1000 से भी ज्यादा प्रार्थनाएं लिखी हैं। और उन प्रार्थनाओं को क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं, क्योंकि इन्हें बोला जाता था, इन्हें सुना जाता था। और सूक्त का क्या मतलब होता है? अच्छी तरह से बोला गया। तो इसलिए ऋग्वेद में जो भी प्रार्थनाएं लिखी हैं उन्हें सूक्त कहा जाता है। और ये प्रार्थनाएं किसके लिए हैं? देवी देवताओं के लिए। जैसे कि आज भी जो भी प्रार्थनाएं होती हैं, प्रेयर होती हैं, वो किसके लिए होती हैं? भगवान के लिए, देवी देवताओं के लिए। तो ऋग्वेद के टाइम पर भी जो प्रार्थनाएं लिखी गई थी वो देवी देवताओं की स्तुति में ही रची गई थी। और ऋग्वेद में हमें 3 महत्वपूर्ण देवताओं का जिक्र मिलता है, अग्निदेव, इंद्रदेव और सोमदेव। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कौन से देवताओं का जिक्र मिलता है? तो वो ये 3 हैं, अग्नि, इंद्र और सोमदेव। तो अग्निदेव है आग के देवता, इंद्रदेव है युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक स्पेशल ड्रिंक बनाया जाता था। तो इस तरह ये 3 इंपॉर्टेंट देवता हैं ऋग्वेद काल के। ऋग्वेद टाइम पीरियड में इन्हें इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता था? क्योंकि अग्नि आग के देवता हैं और ऋग्वेद में क्या किए जाते थे? यज्ञ किए जाते थे। तो अग्नि को इंपॉर्टेंट माना जाता था। ऋग्वेद के टाइम पर युद्ध भी लड़े जाते थे, तो इसीलिए इंद्रदेव को इंपॉर्टेंट माना जाता था। और सोमदेव रिलेटेड है एक पौधे से, उस पौधे से एक स्पेशल ड्रिंक बनाया जाता था। तो इस तरह ये 3 महत्वपूर्ण देवता हैं
ऋग्वेद टाइम पीरियड के। अब ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं या फिर ऋग्वेद की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ऋग्वेद की रचना की गई थी ऋषियों द्वारा। तो ऋषियों ने ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना की थी। बहुत सी प्रार्थनाओं की रचना पुरुषों ने की थी, लेकिन कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। और उस समय पर जो गुरुकुल हुआ करते थे, वहां पर आचार्य अपने विद्यार्थी को इन्हें बोल बोल कर याद कराते थे। तो जो ऋग्वेद में जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, उन्हें जो गुरु हैं वो अपने विद्यार्थियों को बोल बोल कर यानी कि सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ कराते थे, बोल बोल कर याद करवाते थे। अगर आपने कभी महाभारत या रामायण देखी हो तो उसमें जब गुरुकुल वाला सीन दिखाते हैं तो तब यही दिखाया जाता है कि जो गुरु होते हैं वो बोलते हैं प्रार्थनाएं और जो उनके शिष्य होते हैं वो उनके पीछे पीछे रिपीट करते हैं और इस तरह से वो याद करते थे ऋग्वेद की प्रार्थनाओं को, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। और अब अगर बात की जाए कि ऋग्वेद में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, तो ऋग्वेद में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है, जो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। लेकिन वो संस्कृत आज जो आप स्कूल में संस्कृत पढ़ते हो उससे डिफरेंट है। उस संस्कृत को वैदिक संस्कृत या फिर प्राक संस्कृत कहा जाता है। और ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, यानी कि जो गुरु होते थे वो उनका उच्चारण करते थे, जोर जोर से बोलते थे और जो उनके शिष्य होते थे वो उनको सुनते थे और सुनकर रिपीट करते थे। तो ऋग्वेद का उच्चारण और स्वरण किया जाता था। और हमने अभी अभी पढ़ा था कि 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी, लेकिन जिस समय ऋग्वेद की रचना हुई थी उस समय इसे लिखा नहीं गया था। लिखने का काम बहुत सालों बाद हुआ है ऋग्वेद को। तो फिर इतने सालों तक ऋग्वेद की प्रार्थनाओं को याद कैसे रखा गया? वो ऐसे रखा गया कि एक गुरु हैं वो अपने शिष्य को याद कराते थे और फिर वो शिष्य आगे चलकर अपने शिष्यों को याद कराते थे। तो इस तरीके से सालों तक ऋग्वेद की प्रार्थनाओं को याद रखा गया और बहुत सालों बाद, कई सदियों बाद ऋग्वेद की प्रार्थनाओं को लिखने का काम किया गया और इसको छपने का काम तो 200 साल पहले ही हुआ है। तो आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वो लिखी और छपी हुई हैं, लेकिन जो 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी तब उसे लिखा नहीं गया था, लिखने का काम सालों बाद हुआ था। और अभी छपने का काम तो कुछ 200 साल पहले, 150 साल पहले ही हुआ है। तो यहाँ तक हमने बात की है ऋग्वेद की। हमने देखा कि ऋग्वेद को कौन सी भाषा में लिखा गया है, ऋग्वेद में क्या लिखा गया है और किसके लिए लिखा गया है। देवी देवताओं के लिए ऋग्वेद में प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। अब हम बात करेंगे थोड़ी डिटेल में भाषा के बारे में। तो ऋग्वेद में जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है। तो ये जो संस्कृत भाषा है ये भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाती थी। इसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत सी भाषाएं बोली जाती थी और आज भी बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये अलग अलग भाषाएं कौन से भाषा परिवार से बिलोंग करती है, इसकी बात हम करेंगे अब इस टॉपिक में। तो हम जानेंगे संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे भाषा परिवार की। अब ये भाषा परिवार का क्या मतलब है? ऐसी बहुत सी भाषाएं हैं जिनमें सिमिलर वर्ड की जो स्टार्टिंग होती है वो सेम वर्ड से, सेम प्रोनाउंसिएशन से होती है। जैसे कि संस्कृत में माँ को मातृ कहा जाता है, हिंदी में माँ कहा जाता है और इंग्लिश में मदर कहा जाता है। तो यहाँ पर तीनों ही भाषाओं में सेम वर्ड है और इनकी स्टार्टिंग प्रोनाउंसिएशन भी सेम है म से, मदर, मातृ और माँ। लेकिन भाषाएं अलग अलग हैं। अलग अलग भाषा होते हुए भी इन तीनों ही वर्ड्स में, इन तीनों ही भाषाओं में क्या है? समानता है। तो इसीलिए ये भाषा एक ही भाषा परिवार की है। इसी तरीके से जिन भाषाओं में जो कुछ वर्ड होते हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन या फिर उनकी स्टार्टिंग सेम होती है, सिमिलर होती है, उन्हें एक ही भाषा परिवार का माना जाता है। जैसे कि संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारोपीय का मतलब है भारत और यूरोपीय। तो भारत की कई भाषाएं जैसे कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषा जैसे पारसी और यूरोप की भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, ये सभी भाषाएं एक ही भाषा परिवार की हैं क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ समानता है। तो भारत और यूरोप में बोले जाने वाली ये भाषाएं एक ही भाषा परिवार की हैं, जिन्हें भारोपीय भाषा परिवार कहते हैं। अब इन्हें एक ही भाषा परिवार की भाषा क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर मातृ संस्कृत में है, माँ हिंदी में है और मदर अंग्रेजी में है। तो इन तीनों ही वर्ड्स में जो अलग अलग भाषा के हैं समानता है, इसीलिए ये तीनों एक ही भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जैसे कि हिंदी में हम भाई कहेंगे, संस्कृत में भ्राता कहेंगे और इंग्लिश में ब्रदर कहेंगे। तो इन तीनों वर्ड्स में भी क्या है? समानता है। ब से
शुरुआत होती है, तो इसीलिए ये एक ही भाषा परिवार की भाषाएं कही जाती हैं। अब हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में और दूसरी भाषा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे कि पूर्वोत्तर प्रदेश में। पूर्वोत्तर प्रदेश का क्या मतलब है? जो भारत का उत्तर पूर्वी इलाका है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ये वाला जो इलाका है, वहां पर तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। और अगर बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। और झारखंड और मध्य भारत में जो भाषाएं बोले जाती हैं, उन्हें ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा माना जाता है। तो इस तरीके से भारत में 4 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। एक तो भारोपीय भाषा परिवार, दूसरा तिब्बत बर्मा भाषा परिवार, तीसरा द्रविड़ भाषा परिवार और चौथा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। तो यहाँ तक हमने बात की है ऋग्वेद के बारे में, और फिर हमने बात की है ऋग्वेद की भाषा के बारे में और अन्य भाषाओं के बारे में, भाषा परिवार के बारे में डिस्कस किया। अब हम ये देखेंगे कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो जो इतिहासकार होते हैं वो पुरातत्वविदों की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन पुरातत्वविद सिर्फ पुरातत्व से रिलेटेड जानकारी को इकट्ठी करते हैं, यानी कि जो चीजें पुराने समय में यूज की जाती थी उनको ढूंढकर, उनको स्टडी कर उनसे अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतिहासकार क्या करते हैं? वो रिटर्न सोर्सेज का यूज करते हैं। इतिहासकार रिटर्न सोर्सेज को पढ़ते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं जो पुराने समय में लिखी गई हैं, और उनसे इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। तो ऋग्वेद में जो सूक्त हैं, सूक्त का क्या मतलब है? जो प्रार्थनाएं लिखी गई हैं ऋग्वेद में, वो वार्तालाप की फॉर्म में है, वार्तालाप के रूप में है, यानी कि कन्वर्सेशन, बातचीत के रूप में लिखी गई हैं। अब बातचीत के रूप में कैसे लिखी गई हैं, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। विश्वामित्र नाम के ऋषि और देवियों के रूप में पूजने वाली 2 नदियों के बीच में जो बातचीत हुई है, उसका यहाँ पर एक अंश दिया गया है। तो यहाँ पर विश्वामित्र नदियों से कहते हैं कि हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। तो यहाँ पर इंद्रदेव नदियों की तारीफ करते हैं कि ये नदियां जो हैं बहुत स्पीड में आती हैं, और यहाँ पर इंद्रदेव की बात भी की गई है कि इंद्रदेव ने नदियों को जो शक्ति दी है उससे वो बहुत तेज गति से आ रही हैं। फिर नदियां क्या कहती हैं? नदियां कहती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं और एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो नदियां कहती हैं कि हम तो देवताओं के बनाए हुए रास्ते पर चल रही हैं, हमें रोका नहीं जा सकता, तो तुम हमसे रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो? तो विश्वामित्र कहते हैं कि मुझ गायक की प्रार्थना सुनो, मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। तो विश्वामित्र कहते हैं नदियों से कि हम जो है बहुत दूर से आए हैं रथों से और गाड़ियों से, और हमें नदी पार करके जाना है, तो हमारी हेल्प करो। तो फिर नदियां कहती हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकोगे। तो इस तरीके से कन्वर्सेशन दिखाई गई है विश्वामित्र ऋषि और नदियों के बीच में। अब इतिहासकार इन्हें स्टडी करते हैं, इस टाइप की कन्वर्सेशन को, और यहाँ से क्या जानकारी मिलती है हमें? यहाँ पर बात की गई है जानवरों की, गायों की और घोड़ों की। तो इसका क्या मतलब है कि ऋग्वेद काल में जानवर इंपॉर्टेंट थे, गाय और घोड़े जैसे जानवर इंपॉर्टेंट थे, तभी तो इनका ऋग्वेद में जिक्र है। इसके अलावा इंद्रदेव की बात भी की गई है कि इंद्रदेव के बताए रास्ते पर नदियां चलती हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट देवता है इंद्रदेव। तो इस तरीके से जो इतिहासकार होते हैं वो रिटर्न सोर्सेज का यूज करते हैं, रिटर्न सोर्सेज को स्टडी करते हैं कि क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं, और इस तरह से वो इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ से क्या पता चला कि यहाँ पर गाय और घोड़े इंपॉर्टेंट जानवर हैं और इंद्रदेव इंपॉर्टेंट देवता हैं। तो ये तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक पार्ट पढ़ा है जिससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है। ऐसे ही पूरे ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं लिखी गई हैं वो संवाद की फॉर्म में लिखी गई हैं, और उनको पढ़ के पता चलता है इतिहास के बारे में। तो इतिहासकार क्या बताते हैं कि ये प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होंगी जहाँ पर ये नदियां बहती हैं, और इतिहासकार ये भी बताते हैं कि यहाँ पर घोड़े और गाय इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इनकी तुलना नदियों से की गई है। तो ऋग्वेद की प्रार्थनाओं से हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है सरस्वती और सिंधु नदी के बारे में, क्योंकि कई बार ऋग्वेद में सिंधु और सरस्वती नदी का जिक्र मिलता है।
लेकिन गंगा और यमुना नदी का उल्लेख सिर्फ एक ही बार हुआ है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस समय पर सरस्वती और सिंधु नदी इंपॉर्टेंट रही होंगी और गंगा और यमुना नदी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो इस तरीके से इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं। तो ये है ऋग्वेद का एक पेज जो किस पर लिखा गया है, भुर्ज की छाल पर लिखा गया है। क्योंकि हमने जब इतिहास के बारे में जाना था चैप्टर 1 में, इतिहास के सोर्सेस के बारे में, तो हमने देखा था कि पुराने समय में पांडुलिपियां लिखी जाती थी। भुर्ज नामक वृक्ष होता था, उसकी छाल से एक भोजपत्र तैयार किया जाता था और उस पर लिखा जाता था। तो जब ऋग्वेद लिखा गया था तो वो भी वृक्ष की छाल पर ही लिखा गया था। तो इस तरह की पांडुलिपि हमें कश्मीर से मिलती है और 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसी पांडुलिपि का प्रयोग किया गया था और इसी पांडुलिपि को देखकर सबसे पहली बार अंग्रेजी अनुवाद यानी कि इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया था। और आज की डेट में ये जो पांडुलिपि हमें कश्मीर से मिली है, ये पुणे महाराष्ट्र की एक लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी गई है। अब हम बात करेंगे मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में। तो ऋग्वेद के टाइम पीरियड में मवेशी यानी कि कैटल, हॉर्सेस और चैरियट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि उस समय पर युद्ध लड़े जाते थे और युद्ध के लिए मवेशी, घोड़े और रथ इंपॉर्टेंट है। तो ऋग्वेद में इन सभी की बात की गई है, इसीलिए हमें इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलता है। तो ऋग्वेद में हमें मवेशियों के लिए यानी कि कैटल्स के लिए और बच्चों के लिए, स्पेशली पुत्रों के लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं मिलती हैं। ऋग्वेद में ऐसी बहुत सी प्रार्थनाएं हैं जो मवेशियों की प्राप्ति के लिए, पुत्रों की प्राप्ति के लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ऋग्वेद में मवेशी, पुत्र और घोड़े इंपॉर्टेंट थे। घोड़ों को लड़ाई में, जो युद्ध होते थे, लड़ाई होती थी, वहां पर रथ खींचने के काम में लाया जाता था। तो इसीलिए ऋग्वेद के टाइम में घोड़े इंपॉर्टेंट थे। अब जो ऋग्वेद काल में लड़ाइयां होती थी, युद्ध होते थे, वो क्यों होते थे? क्योंकि युद्ध में मवेशी जीत कर लाए जाते थे और मवेशी इंपॉर्टेंट थे। जमीन के लिए भी लड़ाइयां लड़ी जाती थी जहां पर अच्छे चारगाह हो ताकि पशुओं को, अपने जानवरों को चारा खिलाया जा सके और जहां पर फसल को जल्दी उपजाया जा सके, जहां की भूमि उपजाऊ हो। तो मवेशियों के लिए और जमीन के लिए यहाँ पर ऋग्वेद के टाइम पर युद्ध होते थे। और कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों के लिए यानी कि नदियों के लिए, नहरों के लिए भी होती थी और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ाइयां लड़ी जाती थी। तो लोगों को बंदी क्यों बनाया जाता था? ताकि उनसे अपने काम कराए जा सके। तो लोगों को बंदी बनाने के लिए, पानी के स्रोतों के लिए, जमीन के लिए और मवेशियों के लिए ऋग्वेद काल में लड़ाइयां होती थी। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि ऋग्वेद काल में किन कारणों से लड़ाइयां होती थी, तो ये हैं उनके रीजन। अब दो ग्रुप्स के बीच में युद्ध हुआ, तो जो भी ग्रुप युद्ध जीत गया उसे जीतने पर क्या मिलेगा? बहुत सारा धन मिलेगा, बहुत सारी जमीन मिलेगी, मवेशी मिलेंगे। तो इस तरीके से जो युद्ध में धन जीता जाता था, उस धन का एक भाग सरदार को दे दिया जाता था। अब ये सरदार कौन है? सरदार वो है जो एक ग्रुप की लड़ाई को लीड करते हैं। जैसे सेनापति होते हैं, उसी तरीके से जो सरदार होते हैं उस ग्रुप के लीडर होते हैं और उन्हीं की लीडरशिप में, उन्हीं की सरदारी में युद्ध लड़ा जाता था। तो ग्रुप में जो सबसे पावरफुल इंसान होता था उसी को सरदार बनाया जाता था। सरदार के बारे में हम आगे थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो युद्ध में जीते गए धन का एक भाग रख लेते थे सरदार और कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था और बाकी सारा भाग धन का आम लोगों में, आम जनता में बांट दिया जाता था। और कुछ हिस्सा यज्ञ के लिए भी रखा जाता था। यज्ञ के लिए क्यों रखा जाता था? क्योंकि यज्ञ में आहुति दी जाती थी, यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी और देवी देवताओं को वो आहुति दी जाती थी। तो ऐसा माना जाता था कि धन का एक हिस्सा देवी देवताओं के पास पहुंच गया। तो देवी देवताओं को धन का हिस्सा देने के लिए यज्ञ कराए जाते थे। यज्ञ में आहुति दी जाती थी घी, अनाज और जानवरों की। इससे ऐसा माना जाता था कि हमने जीते हुए धन का एक हिस्सा भगवान को दे दिया है, देवी देवताओं को दे दिया है। तो जो भी युद्ध होते थे उसमें जो धन प्राप्त होता था वो आपस में बांट लिया जाता था। एक हिस्सा सरदार को देते थे, एक हिस्सा पुरोहितों को देते थे, एक हिस्सा यज्ञ के लिए रखते थे और बाकी सारा हिस्सा आम लोगों में बांट देते थे। और जो युद्ध होते थे, अधिकांश युद्ध पुरुषों द्वारा लड़े जाते थे। युद्ध में पुरुष भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। यहाँ वो ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। तो सरदार कैसे चुने जाते थे? एक ग्रुप की मीटिंग हुई कि हमें किसी ग्रुप पर अटैक करना है या फिर किसी ग्रुप के खिलाफ युद्ध लड़ना है। तो यहाँ पर इस ग्रुप की मीटिंग हुई और इस ग्रुप में जो भी उन्हें सबसे पावरफुल दिखा, सबसे शक्तिशाली दिखा,
उसे अपना सरदार चुन लिया जाता था। तो ग्रुप की मीटिंग में सरदार चुना जाता था जो भी बहादुर और कुशल योद्धा होता था, और फिर इस सरदार की लीडरशिप में युद्ध लड़ा जाता था और युद्ध जीतने पर धन का एक हिस्सा भी सरदार को दिया जाता था। तो इस तरीके से ऋग्वैदिक काल में युद्ध लड़े जाते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लोग सभाओं में मीटिंग करते थे और अपना सरदार चुनते थे और लड़ाई लड़ने, युद्ध लड़ने जाते थे। तो यहाँ तक हमने बात की है ऋग्वेद की। हमने बात की है कि ऋग्वेद में जो मवेशी हैं, घोड़े हैं, रथ हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, युद्ध क्यों लड़े जाते थे, युद्ध में जीते जाने वाले धन का क्या किया जाता था। अब हम बात करेंगे लोगों की विशेषता बताने वाले शब्दों के बारे में। तो ऋग्वेद में ऐसे बहुत से शब्दों का यूज हुआ है जो लोगों की विशेषता बताते हैं। तो ऐसे 5 शब्दों की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे पुरोहित के बारे में। तो पुरोहित कौन होते हैं? पुरोहित को ही ब्राह्मण कहते हैं। जो यज्ञ करने का, अनुष्ठान करने का, पूजा पाठ करने का काम करते थे, उन्हें पुरोहित कहा जाता था। दूसरी बात करेंगे हम राजा की। राजा का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि राजा है, उसकी एक बहुत बड़ी राजधानी है, बहुत बड़ा महल है, राजा की एक स्थायी सेना है, या फिर राजा की मृत्यु के बाद राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ऐसा नहीं होता था। ऋग्वेद काल में जो राजा थे वो अलग थे। कैसे अलग थे? ऋग्वेद काल में मीटिंग्स होती थी, लोगों की मीटिंग हुई कि हमें उस ग्रुप के खिलाफ, उस कबीले के खिलाफ युद्ध लड़ना है, और उस ग्रुप की मीटिंग में जो भी उन्हें सबसे पावरफुल लगता था उसे वो अपना राजा चुन लेते थे उस लड़ाई को लड़ने के लिए, उस युद्ध को लड़ने के लिए। तो इस तरीके से जो भी एक पर्टिकुलर टाइम पर सबसे पावरफुल होता था उसे ही राजा चुना जाता था। उस राजा के मरने के बाद उसका बेटा राजा नहीं बनता था, वो राजा बनता था जो सबसे पावरफुल होता था, जिसको युद्ध के बारे में पता होता था, जिसको लड़ाई लड़नी आती थी, जो बहादुर होता था। तीसरा जो वर्ड है वो है जन या फिर वैश्य। तो जन या वैश्य है वो किसी एक व्यक्ति के लिए यूज नहीं होता था, वो पूरे ग्रुप के लिए यूज होता था। तो ऋग्वेद काल में लोग ग्रुप्स में रहते थे और उस ग्रुप को, लोगों के ग्रुप को, जनता को जन कहा जाता था। चौथा हमें वर्ड मिलता है यहाँ पर आर्य। तो जिन लोगों ने वेदों की रचना की है उन्हें आर्य कहा जाता था, या फिर वो लोग खुद को आर्य कहते थे। तो जो आर्य लोग थे ये वो लोग थे जिन्होंने वेदों की रचना की थी और ये लोग यज्ञ अनुष्ठान करते थे। इसके अलावा एक और कैटेगरी है लोगों की जिन्हें दस्यु या फिर दास कहा जाता था। ये वो लोग थे जिन्होंने वेदों की रचना नहीं की थी, या फिर ये आर्यों के विरोधी थे और ये लोग यज्ञ नहीं करते थे, तो इन्हें कहा जाता था दास या दस्यु। तो इस तरह से यहाँ पर ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले 5 शब्दों के बारे में बताया गया है। पुरोहित, राजा, जन या वैश्य, आर्य और दस्यु। तो लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। तो ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। एक है पुरोहित और दूसरे हैं राजा। तो पुरोहित का मतलब है जो यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, इन्हें ब्राह्मण भी कहते हैं, इन्हें कहा जाता था पुरोहित। और दूसरे हैं राजा। तो ये राजा वैसे नहीं है जैसे आप बाद में पढ़ोगे या फिर जो आप जानते हो राजा के बारे में कि राजा का एक बड़ा सा महल होता है, राजा की राजधानी होती है, राजा के पास सेना होती है, राजा कर वसूल करते हैं। तो ये राजा वैसे नहीं है। राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा राजा नहीं बनता। तो ये कैसे राजा हैं? जिन्हें ग्रुप की मीटिंग में डिसाइड किया जाता था, चुनाव होता था यहाँ पर राजा का। तो लोग ग्रुप में बैठकर राजा का चुनाव करते थे, जो उस समय पर सबसे शक्तिशाली, सबसे बहादुर होगा उसे राजा बना दिया जाता था। और जनता और पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था, एक है जन और दूसरा है विश। और ऋग्वेद में हमें विश और जनों के नाम मिलते हैं। 3 विश या जनों के नाम हमें यहाँ पर मिलते हैं, पुरु जन या विश, भरत जन या विश, या फिर यदु जन या विश। तो जन का प्रयोग होता था पूरे ग्रुप के लिए, पूरे समुदाय के लोगों के लिए। तो ऋग्वेद काल में लोग जन में रहते थे, इन्हें क्या कहते थे? जन। आगे चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे जनपद के बारे में। तो जन से बना है जनपद, यानी कि यहाँ पर लोग जन में रहते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में। तो जब ये तीनों ग्रुप, तीनों जन एक बड़े ग्रुप का रूप ले लेंगे तो ये बन जाएंगे जनपद। और फिर जनपद से बड़ा इलाका बनेगा जिसे कहा जाएगा महाजनपद, जो एक बहुत बड़ा राज्य होगा। लेकिन ऋग्वेद में हमें जन के बारे में पता चलता है कि लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे जिन्हें जन कहते थे। और यहाँ पर हमें 3 जन के बारे में पता चलता है, पुरु जन, भरत जन और यदु जन। इसके अलावा जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की, ऋग्वेद की रचना की, उन्हें आर्य कहा जाता था, वो खुद को आर्य कहते थे।
और आर्य के विरोधियों को दास या दस्यु कहा जाता था। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद में इस दास को ही गुलाम के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। तो ये दास शब्द पहले यूज होता था आर्य के विरोधी के रूप में, लेकिन बाद में इसको गुलाम के रूप में, इस वर्ड को गुलाम के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। तो फिर ऐसा माना जाने लगा दास वो लोग हैं जिन्हें युद्ध में बंदी बनाकर लाया जाता था और वो अपने मालिक की प्रॉपर्टी होते थे और मालिक उनसे कुछ भी काम करा सकते थे। तो जब हमने युद्धों के बारे में पढ़ा था कि युद्ध क्यों होते हैं, तो उसमें हमने एक कारण ये भी बात की थी कि लोगों को बंदी बनाकर लाया जाता था। तो जिन लोगों को बंदी बनाकर लाया जाता था उन्हें दास कहा जाता था, और दास वो लोग होते हैं जो मालिक की जायदाद होते हैं और मालिक उनसे कुछ भी काम करा सकते हैं। इन्हें युद्ध में बंदी बनाकर लाया जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 5 वर्ड्स की बात की है जो लोगों के बारे में, लोगों की विशेषता बताते हैं। पुरोहित, राजा, जन, यविश, आर्य और दास। तो यहाँ तक हमने ऋग्वेद की बात की। ऋग्वेद से हमें इतिहास के बारे में क्या क्या पता चलता है उसकी बात की। लेकिन जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था, और अब हम देखेंगे कि वो विकास क्या था। तो उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम इलाके में यहाँ पर 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हो रही थी। लोग युद्ध लड़ रहे थे, लोगों के लिए घोड़े, नदी, मवेशी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। प्रार्थनाओं की रचना हो रही थी। वहीं जब हम बात करें दक्षिण भारत की, उत्तर पूर्वी भारत की और कश्मीर की, यहाँ पर कुछ और ही चल रहा था। यहाँ पर उसी टाइम पीरियड में 3500 साल पहले यहाँ पर हमें बहुत बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं कब्रों के पास। तो यहाँ पर अलग ही परंपराओं का विकास हो रहा था, लोगों की अलग ही मान्यताएं थी। उत्तर पश्चिम में लोगों की यहाँ पर अलग मान्यता थी और यहाँ पर इन दूसरे इलाकों में लोगों की मान्यताएं अलग थी। यहाँ पर कुछ अलग ही तरह से विकास हो रहा था। तो किस तरह से विकास हो रहा था अब हम जानेंगे इस टॉपिक में। टॉपिक का नाम है खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। तो महापाषाण का क्या मतलब है, सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे। मेगालिथ्स का क्या मतलब है। चैप्टर 2 में हमने बात की थी पाषाण काल की, नवपाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की, पुरा पाषाण काल की। पुरा पाषाण काल वो काल है जहां पर हमें बहुत पुराने तरह के पत्थर मिलते हैं जिनका लोग प्रयोग करते थे। मध्य पाषाण काल वो काल है जहां पर हमें पत्थर के औजारों में हैंडल लगे हुए मिलते हैं, लगभग 12,000 से 10,000 साल तक। और 10,000 साल के बाद के काल को हम कहते हैं नवपाषाण काल, जहां पर हमें पॉलिश पत्थर के औजार मिलते हैं। अब हम बात करेंगे महापाषाण काल की शुरुआत होती है 3,000 साल पहले। तो यहाँ पर हमें कब्रों के आसपास महा मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े शिलाखंड मिलते हैं, इसीलिए इस काल को महापाषाण काल कहा जाता है। तो महापाषाण का मतलब है बड़ा पत्थर। तो यहाँ पर कब्रों को दफन करने की जगह पर बहुत केयरफुली बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे। तो ये क्या थी, कब्र बनाने की प्रथा थी, लोगों की ऐसी मान्यताएं थी, लोगों के रीति रिवाज थे कि कब्रों के आसपास बहुत बड़े बड़े पत्थर वो खड़े कर देते थे। और ये बात है 3,000 साल पहले की। और ये जो प्रथा है दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। तो कुछ महापाषाण हमें जमीन के ऊपर दिखाई देते हैं और कुछ हमें जमीन के अंदर दिखाई देते हैं। तो जब कब्रों को दफनाया जाता था, लोगों को दफनाया जाता था, वहां पर उनकी कब्र के आसपास बहुत बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे, जिससे कि पहचान हो सके कि यहाँ पर हमने किसी अपने को दफनाया है या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य को दफनाया गया है। तो कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं और कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर जमीन के नीचे किसी को कब्र में दफनाया गया है तो उसके आसपास गोलाकार बहुत बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे या फिर एक अकेला पत्थर भी खड़ा कर दिया जाता था। इससे क्या पता चलता था कि जमीन के नीचे किसी की कब्र है। तो एक निशानी के रूप में बड़े बड़े पत्थरों को खड़ा किया जाता था जिससे कि पता चले कि यहाँ पर जमीन के नीचे कब्र है। तो इस तरीके से महापाषाणों का निर्माण किया जाता था। अब महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को बहुत तरह के काम करने पड़ते थे, जैसे कि सबसे पहले गड्ढा खोदना, बड़े बड़े पत्थरों को ढूंढ कर लाना, मृतक को दफनाना और उन बड़े बड़े पत्थरों को गोलाकार या फिर एक पत्थर को खड़े करना वहां पर एक निशानी के रूप में। लेकिन इन सब कब्रों में हमें कुछ समानताएं मिलती। महापाषाण काल में हमें जितनी भी कब्रें मिली हैं उन सभी में कुछ समानताएं थी, कुछ सिमिलैरिटीज थी, सभी के कुछ कॉमन फीचर्स थे। वो क्या थे,
मृतकों को खास मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। और वो कौन से मिट्टी के बर्तन है? काले लाल मिट्टी के बर्तन, जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। और इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। यानी कि गहने, घोड़े और बहुत से औजार या फिर लोहे के औजार, हथियार, ये सारी चीजें, इसके अलावा मिट्टी के बर्तन जिन्हें रेड वेयर और ब्लैक वेयर कहा जाता है, ये सभी चीजें मृतक के साथ, डेड बॉडी के साथ दफनाई जाती थी महापाषाण काल में। तो इस तरह की चीजें हमें मिलती हैं डेड बॉडी के साथ जो दफनाई गई हैं। घोड़े के कंकाल भी मिलते हैं, इसका मतलब घोड़े को भी डेड बॉडी के साथ, डेड पर्सन के साथ दफनाया गया था। अब ये क्या है? एक महापाषाण कब्र है। तो इस तरह के महापाषाण को ताबू शवाधान कहा जाता था, सिस्ट कहा जाता था। यहाँ दिखाए गए सिस्ट में एक पोर्ट होल है, तो यहाँ पर क्या है? एक पोर्ट होल है और ये एक बड़ा सुराग है जो शायद पत्थर से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। इसका किस लिए यूज किया जाता होगा? जैसे कि यहाँ पर किसी की कब्र दफनाई गई है, अब उसी परिवार के किसी अन्य मृतक को जब यहाँ पर दफनाना हो तो इस पोर्ट होल से उसे अंदर ढकेला जा सकेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर पोर्ट होल बनाए जाते थे और बड़े बड़े पत्थर खड़े करके रखे जाते थे जिससे कि निशानी बनी रहे, पता चले कि यहाँ पर एक कब्र है। तो महापाषाण काल में हमें क्या मिलती हैं? कब्रें मिलती हैं और उन कब्रों से हमें पता चलता है इतिहास के बारे में, क्योंकि ये लोग कब्र के आसपास बहुत बड़े बड़े पत्थर तो खड़े करते ही थे। इसके अलावा कब्र में बहुत सी चीजों को दफनाकर भी रखते थे, जैसे कि औजार, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, जैसे कि घोड़े और गहने। अब हम बात करेंगे कि लोगों की सामाजिक असमानता के बारे में पता करना हो, सोशल डिफरेंस यानी कि अमीर गरीब के बारे में पता करना हो, तो वो कैसे पता चलेगा? वो भी कब्रों से ही पता चलेगा। अब कुछ कब्रें ऐसी हैं जहां पर बहुत ही कम चीज मिली है, मिट्टी के थोड़े बहुत बर्तन मिले हैं, और कुछ कब्रें ऐसी हैं जहां पर सोना चांदी मिला है। तो इसका क्या मतलब है? कि वो पहले वाली कब्र एक गरीब की कब्र थी और ये जो दूसरी वाली कब्र है ये एक अमीर की कब्र है। तो पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई जाने वाली चीजें मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। तो जो भी मरे हुए व्यक्ति की चीजें थी वो उसके ही साथ दफना दी जाती थी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में हमें ज्यादा चीजें मिलती हैं। तो ब्रह्मगिरी में हमें एक ऐसी कब्र मिलती है जहां एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मन के शंख पाए गए हैं और दूसरे कंकालों के पास हमें सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही मिलते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ब्रह्मगिरी में कब्र मिली है वो एक अमीर व्यक्ति की कब्र है जिसके पास सोने और चांदी की चीजें थी, शंख थे, लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन होंगे, इसलिए उसके साथ सोने चांदी के गहने नहीं रखे, वो एक गरीब व्यक्ति था। तो इस तरह से हमें सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलता है और इससे हमें पता चलता है कि उस समय पर भी लोगों के बीच सोशल डिफरेंसेस थे, सामाजिक असमानताएं थी। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे ब्रह्मगिरी को कि मैप में ये ब्रह्मगिरी है कहाँ। तो ये है ब्रह्मगिरी दक्षिण भारत में। तो यहाँ से हमें एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं। तो इस तरीके से हमें पता चला है सोशल डिफरेंसेस के बारे में। अब नेक्स्ट बात करेंगे, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? क्या कुछ कब्रें स्पेशल थी? हाँ बिल्कुल थी। और वो कैसे थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, यानी कि एक ही महापाषाण में, एक ही कब्र में एक से ज्यादा कंकाल मिले हैं। तो वो एक टाइम के नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये दोनों व्यक्ति एक ही टाइम पर मरे हों और इन्हें दफना दिया गया था। ये दोनों ही व्यक्ति अलग अलग टाइम पीरियड के हैं। इनको एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया है। कैसे? जैसे कि अभी हमने बात की थी पोर्ट होल की, तो पोर्ट होल एक ऐसा होल बना दिया जाता था कि बाद में उस परिवार का कोई भी सदस्य अगर मरे तो उसे उसी होल के रास्ते से उसी कब्र में पहुंचा दिया जाए। तो बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते से कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर जहां पर एक से ज्यादा कंकाल हैं, ऐसे स्थानों पर गोलाकार लगाए हुए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दोबारा दफनाने आ सकते थे। जैसे कि ये एक कब्र है जहां पर गोलाकार क्या लगाए गए हैं? बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं, जिससे कि पता चले कि पहले भी इस परिवार के एक व्यक्ति को यहाँ पर दफनाया गया है। अब इस परिवार का अगर कोई दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो तो उसे भी इस पोर्ट होल के रास्ते उसी कब्र में पहुंचाया जा सकता है। तो इस तरह से हमें कुछ स्पेशल कब्रें मिली हैं जहां पर हमें एक से ज्यादा कंकाल मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनाम गांव की। इनाम गांव में हमें एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मिलती है, एक स्पेशल बरियल मिलता है। तो सबसे पहले तो हम मैप में देखेंगे कि इनाम गांव है कहाँ। ये है इनाम गांव।
जहां से हमें एक स्पेशल व्यक्ति की, एक खास व्यक्ति की कब्र मिलती है। तो ये जो इनाम गांव है ये भीमा की सहायक नदी गोंड के किनारे पर एक जगह है। इस जगह 3600 से 3700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, जिनका सिर उत्तर की ओर होता था। तो यहाँ पर जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती थी, जिस भी एडल्ट की मृत्यु होती थी, उसे कब्र में सीधा लिटाया जाता था और उसका सर नॉर्थ दिशा में होता था। और कई बार घर के अंदर ही दफनाया जाता था। तो घर के आंगन में भी कई बार शवों को दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें खाना या पानी हो, उन्हें शव के पास रख दिए जाते थे। तो शवों के पास हमें क्या मिलते हैं? बर्तन भी मिलते हैं जिनमें खाना पानी रख के दिया जाता होगा। तो ऐसा मानते थे ये लोग कि मृत्यु के बाद भी अगर व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत पड़े या फिर अपने किसी सामान की जरूरत पड़े तो उसे उसकी कब्र में ही उसके शव के साथ ही रख दिया जाता था। तो हमें एक ऐसी कब्र मिली है जहां पर एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में दफनाया गया है। 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया है। तो ये जो घर था 5 कमरों वाला, जिसके आंगन में एक व्यक्ति को दफनाया गया है, ये बस्ती के गांव के बिल्कुल बीचों बीच था और सबसे बड़े घरों में से एक था। और इस घर में हमें एक अनाज का गोदाम भी मिलता है और यहाँ पर जो शव है उनके पैर मुड़े हुए थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये एक स्पेशल बरियल है, एक स्पेशल व्यक्ति की कब्र है। हो सकता है वो पूरे गांव में जो वो घर है वो किसी खास परिवार का हो, किसी सरदार का हो, और वो जो कब्र है वो भी उस सरदार की हो जिसे घर के आंगन में ही, बड़े से घर के आंगन में दफनाया गया है एक संदूक में, और शव के पैर कैसे हैं? मुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हमें इनाम गांव में एक विशेष व्यक्ति की कब्र मिलती है जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि कंकालों का अध्ययन कैसे किया जाता है, कैसे पहचान की जाती है कि ये एक महिला का कंकाल है या ये एक पुरुष का कंकाल है। तो छोटे आकार के आधार पर बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन बच्चा लड़का है या लड़की ये फर्क नहीं किया जा सकता। लेकिन स्त्री और पुरुष के बारे में पता लगाया जा सकता है। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिलने वाले सामान के आधार पर भी अंदाजा लगाते हैं। अगर कंकाल के साथ गहने मिले हैं या फिर श्रृंगार का सामान मिला है तो कंकाल महिला का है। लेकिन इस चीज को हम सही नहीं मान सकते, क्योंकि पुराने समय में पुरुष भी आभूषण पहनते थे, पुरुष भी ज्वेलरी पहनते थे। तो हो सकता है पुरुष के कंकाल के साथ भी हमें गहने मिले। तो इस आधार पर तो हम लिंग का निर्धारण कर नहीं सकते कि ये पुरुष का कंकाल है या फिर एक स्त्री का कंकाल है। तो कंकाल की पहचान कैसे की जाती है? उसकी हड्डियों की जांच की जाती है। महिलाएं जब बच्चों को जन्म देती हैं तो उनका कटी प्रदेश यानी कि कमर से नीचे का हिस्सा थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो 9 महीने एक बच्चे को कैरी करती हैं, जिसकी वजह से उनके कमर के नीचे का हिस्सा ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो पुरुषों का ऐसा नहीं होता। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि ये एक महिला का कंकाल है और ये एक पुरुष का कंकाल है। तो इस तरीके से कंकालों का अध्ययन किया जाता था। लेकिन छोटे बच्चों का कंकालों का अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि छोटे बच्चों में हमें ऐसा कोई फर्क मिलता नहीं है। लेकिन स्त्री पुरुष में हम फर्क कर सकते हैं उनके कंकालों में। इसके अलावा हमें 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य के बारे में भी पता चलता है। तो 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे और उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर अपनी एक बुक लिखी थी, चरक संहिता। तो चरक संहिता नाम की एक किताब लिखी गई थी वैद्य चरक द्वारा। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, लेकिन जब आज हम मॉडर्न साइंस में बात करते हैं तो उसमें सिर्फ 206 हड्डियों की बात की गई है। तो चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़, कार्टिलेज को जोड़कर ये 306 वाली संख्या बताई थी। तो 2000 साल पहले हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में इतने महान प्रसिद्ध वैद्य थे जिनका नाम चरक था, और इन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी उसका नाम था चरक संहिता, और इन्होंने हड्डियों की संख्या बताई थी 360, जिसमें इन्होंने दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज की संख्या भी जोड़ी थी। लेकिन हमें ये नहीं समझ आता कि इतने पुराने समय में भी 2000 साल पहले इन्होंने इतनी ज्यादा जानकारी कैसे इकट्ठी की होगी। आज जब हम मॉडर्न साइंस की बात करते हैं तो आज हम साइंस की तरक्की के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो चरक वैद्य थे उन्होंने 2000 साल पहले ही इतनी तरक्की कर ली थी। लेकिन आज बहुत कम ही लोग इनका नाम जानते हैं। अब हम बात करेंगे इनाम गांव में लोगों के काम धंधे के बारे में, कि जो इनाम गांव है जहां से हमें एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मिलती है, वहां पर उस गांव में लोग क्या काम करते थे। तो इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, दाल, चावल, बाजरा, मटर, तिल इन सभी के बीज मिलते हैं। इसका मतलब इनकी खेती होती होगी। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं।
हड्डियों पर काटने के निशान हैं, इससे अंदाजा लगाते हैं कि ये लोग इन्हें खाते होंगे जानवरों को। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांबर, हिरण, कृष्णमृग, खरगा, नेवला, चिड़िया, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियां, ये सभी मिली हैं। और इसके अलावा हमें क्या मिला है? बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी। तो ये जो रसभरियां हैं, बेर, आंवला, जामुन, खजूर, इनकी बात अभी तक की हिस्ट्री में पहली बार की गई है। इसका मतलब है यहाँ पर लोगों ने महापाषाण काल में इन सभी चीजों को भी इकट्ठा करके खाना शुरू कर दिया था। और ये सारी खेती भी होती थी, पशुपालन भी होता था और जानवरों को खाने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह इनाम गांव में लोगों के काम धंधे क्या थे? पशुपालन, खेती और ये रसभरियां इकट्ठी करना। तो इसी के साथ ही यहाँ पर हमारा यह चैप्टर भी कंप्लीट होता है, जिसमें हमने सबसे पहले बात की किताबों की कि ऋग्वेद से हमें क्या क्या पता चला है इतिहास के बारे में। हमें मवेशी घोड़ों के बारे में पता चला है, रथ के बारे में पता चला, नदियों के बारे में पता चला है, अलग अलग तरह के लोगों के बारे में पता चला है ऋग्वेद से। इसके अलावा फिर हमने बात की है कब्रों की, कि जो कब्रें हैं महापाषाण काल में, उनसे हमें सामाजिक असमानता के बारे में पता चलता है, लोग क्या क्या काम करते थे उनके बारे में पता चलता है। तो इस तरह हमने यहाँ पर जाना कि हमें किताबें और कब्रें क्या बताती हैं, किताबों से और कब्रों से हमें इतिहास के बारे में क्या क्या पता चलता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब यहाँ पर इसी टॉपिक से, इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 है कि संस्कृत कौन से भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, भारोपीय, तिब्बत बर्मा या फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक? तो संस्कृत है भारोपीय भाषा परिवार की भाषा। तो इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्य अपने विरोधियों को क्या कहते थे? शत्रु कहते थे, विरोधी कहते थे, अरि कहते थे या फिर दस्यु कहते थे? तो आर्य अपने विरोधियों को कहते थे दस्यु। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमने बात की थी इनाम गांव की। तो ये इनाम गांव कौन सी नदी के किनारे बसा था? भीमा, घोड़, सीना, यमुना? तो कौन सी नदी के किनारे बसा था इनाम गांव? इनाम गांव था घोड़ नदी के किनारे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, चरक संहिता किससे संबंधित है? तो हमने बात की थी वैद्य चरक की, तो उन्होंने चरक संहिता लिखी थी। तो चरक संहिता किससे रिलेटेड है? खगोल, इतिहास, भूगोल या फिर चिकित्सा से? तो चरक संहिता रिलेटेड है चिकित्सा से, यानी कि मेडिसिन से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अब इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। हमने बात की थी 4 वेदों की। 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका जवाब आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।